Last topic which we had completed was what? Can anybody tell me, please? It was grafting, right? It was grafting. So we have to start with tissue culture. हम लोग को टिश्यू कल्चर से स्टार्ट करना है, राइट ना? We have to start with tissue culture. So what is tissue culture? We are going to see that. So I have over here and we'll do the slideshow. When we are doing tissue culture, तो हम लोग क्या ले रहे हैं? We are taking a small amount of plant tissue is taken, and with that we are going to get the entire new plant. So that is called as plant tissue culture. Let us see the example of plant tissue culture. Suppose I have a small carrot over here. So this is my carrot. उसका एक piece लिया हमने. It's a small piece of a carrot. ठीक है? अभी ये small piece of a carrot को क्या बोला जाएगा? This will be called as an explant. This will be called as an explant. क्या बोलेंगे इसको? Explant. और ये explant को हम लोग कहाँ पे रखेंगे? We are going to place this explant on nutrient medium. ये explant को हम लोग कहाँ पे रखेंगे? On nutrient medium. So suppose this is our explant. ये हमने लिया है एक टेस्ट ट्यूब. ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग ने क्या डाला है? न्यूट्रिएंट मीडियम. I have added is nutrient medium. NM is called as nutrient medium. Now nutrient medium का मतलब क्या है? It is containing nutrients. Nutrient medium means it is containing nutrients. Now I am going to place this explant on this nutrient medium. ठीक है? ये एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखा हम लोग ने, तो क्या होगा? ये एक्सप्लांट क्या करेगा? दिस एक्सप्लांट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड इट इज गोइंग टू स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. ये एक्सप्लांट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स एंड क्या करेगा? स्टार्ट करेगा मल्टीप्लाइंग. इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड इट इज गोइंग टू स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. क्या दिखाई देगा हमको? हम लोग का ये ट्यूब था, ठीक है? ये ट्यूब था, ये अपना ये क्या रखा था? न्यूट्रिएंट मीडियम. इसके ऊपर क्या रखा था? ये क्या था? अपना एक्सप्लांट. दिस वाज द एक्सप्लांट. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज दैट this explant will divide and it will form a mass of cells. कैसे दिखाई देगा बाद में मैं बताती हूँ आपको. सी दिस इज गोइंग टू फॉर्म, ऐसा मास ऑफ सेल्स फॉर्म करेगा. दिस अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स, ये जो अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स बनेगा ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैलस. क्या बोलेंगे इसको? कैलस. तो एक्सप्लांट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनने वाला है? कैलस. एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? सो एक्सप्लांट के बाद ये बनेगा कैलस. अभी ये कैलस के अंदर हम लोग क्या डालेंगे? वी आर गोइंग टू ऐड द न्यूट्रिएंट मीडियम. हम लोग ना इसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम डालेंगे, ठीक है? इसके अंदर सॉरी हार्मोन्स ऐड करेंगे. वी आर गोइंग टू ऐड दी हार्मोन्स. वी आर गोइंग टू ऐड दी हार्मोन्स. हार्मोन्स का मतलब क्या है? वी आर गोइंग टू ऐड प्लांट की ग्रोथ हार्मोन्स. वी आर गोइंग टू ऐड प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स एंड दोज प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स इज गोइंग टू बी, कौन से प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स रहेंगे? दे विल बी ऑक्सिन एंड दे विल बी गिबरलिन. वी हैव 2 प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स. कौन से 2 प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है? वी हैव ऑक्सिन एंड वी हैव गिबरलिन. क्लियर है? those will be our 2 plant growth hormones. After that what we can see is ये यहाँ पे अगर अपना ट्यूब है ना, तो इसमें ना यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि रूट्स आने लग गया. रूट्स. इट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सिन. ऑक्सिन की वजह से वी गेट रूट्स एंड बिकॉज ऑफ साइटोकाइनिन वी आर गोइंग टू गेट दी शूट. तो क्या दिखाई देगा? स्मॉल plantlet is getting established in the test tube. So in the test tube, we'll have a small plantlet which is getting formed. Everybody clear? Yes or no? So people can write in chat box please something. किसको किसको मैं unmute करूँ सबसे पहले वो? I'll unmute a few people. I'll unmute few people mic.
Please write it in chat box. This is a different version which we are using today. So नाजरीन, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ. Let me look at participants and unmute them. I'll be unmuting few people. अपूर्व पाटिल मैंने आपको अनम्यूट किया है. आप म्यूट अपने आप हो जाओ. आदित्य चिंदरकर. Okay, then I'm unmuting. गणेश नेगी मैंने आपको अनम्यूट किया है. आप लोग खुद अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. गणेश नेगी अपने आप को अनम्यूट करके देखो, हो रहे हो क्या अनम्यूट? यस मैम. जानवी तिवारी, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? जानवी तिवारी मैंने आपको अनम्यूट किया. यस मैम. म्यूट हो जाओ. यश कौर, जय पवार, यस मैम. देन कुणाल शिंदे, नाजरीन चौधरी. किसने लिखा अनम्यूट करने के लिए? ओके नाजरीन, आपको ये प्रोसेस कुछ समझ में आया? सुमित पाल मैंने आपको अनम्यूट किया है. आपने सुना नहीं क्या बेटा? यस मैम. यश पवार मैंने आपको ओके. प्रोसेस समझा नहीं आपको क्या? यस मैम. कुछ भी नहीं समझा? मैम स्टार्ट में समझा, बाद में थोड़ा कंफ्यूज हो गया. हमने एक छोटा सा प्लांट टिश्यू लिया है, छोटा सा प्लांट का टुकड़ा लिया है. वो प्लांट के टुकड़े को क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट. वेरी गुड, एक्सप्लांट. उसको कहाँ पे रखा था हम लोग ने? वी हैड केप्ट इट ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम. वेरी गुड, न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखा था. फिर उसके बाद में बहुत मतलब सपोज 1 वीक बाद वी हैड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स व्हिच इज फॉर्मिंग. व्हाट इज दैट अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स कॉल्ड एज? कैलस. वेरी गुड, कैलस. एंड आफ्टर दैट हम लोग ने ग्रोथ हार्मोन्स डाले थे. द नेम ऑफ दोज ग्रोथ हार्मोन्स वर गिबरलिन, ऑक्सिन एंड गिबरलिन. ओके, ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन. जिसमें से ना इम्पोर्टेंट कौन है अपने लिए? ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या करता है? इट इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ द रूट्स. एंड साइटोकाइनिन जो है ना, वो क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ शूट्स. So auxin is doing root formation and cytokinin is doing the formation of the shoot. मतलब स्टेम साइटोकाइनिन बनाता है और ऑक्सिन क्या करता है? रूट्स फॉर्म करता है. अभी आपको स्क्रीन पे इसका छोटा सा एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है टिश्यू कल्चर के ऊपर. इट इज अ मेथड बाय विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज केयरफुली ग्रोन. क्या दिख रहा है? स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू को लेते हैं, उसको केयरफुली ग्रो करते हैं टू गिव अस मेनी प्लांटलेट्स. क्या मिलता है? टू गिव अस मेनी प्लांटलेट्स. सो वो जो स्मॉल टिश्यू लिया है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू, वो कौन है अपना? दैट इज द एक्सप्लांट. एक्सप्लांट लेते हैं. अभी उससे ना जो कैलस बना ना, ये देखो, ये कैलस के छोटे छोटे पीसेज है. ठीक है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना कैलस के, इसको बोलते हैं शूट अपाइसिस और दे आर कॉल्ड एज अपाइकल बड्स. शूट अपाइसिस या तो अपाइकल बड्स. These are called micro propagules और इसको माइक्रो प्रोपगेशन में यूज करते हैं. They are used in process of micro propagation. माइक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड प्रोपगेशन मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर वी हैव सपोज कैलस बना, तो दैट टाइम वी हैव 100 या सपोज वी हैव 1000 छोटे छोटे शूट अपाइसिस या माइक्रो प्रोपग्यूल्स. Those are called as micropropagules, जिससे अपने को एक टुकड़े एक्सप्लांट से हम लोग को 1000 न्यू प्लांट्स मिल सकते हैं. सोचो ना, सच अ ब्रिलियंट मेथड. With just a small piece of a plant
वी आर गोइंग टू गेट थाउजेंड्स ऑफ न्यू प्लांट्स। क्या मिलेंगे हम लोग को? 1000 ऑफ न्यू प्लांट्स। चमत्कार है ना। यहाँ पे अभी आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है? देखो, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है या तो लीफ का पार्ट एक्सरसाइज किया है या तो आइसोलेटेड सेल्स लिया है। किधर ग्रो किया है उसको दिख रहा है आपको? जल्दी बोलो। न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो किया है, दिख रहा है आपको? प्लांट था, उसमें से क्या किया है? लीफ का पार्ट लिया है, तो उसको एक्सरसाइज पीस ऑफ लीफ बोलेंगे, मतलब काटा हुआ पीस ऑफ लीफ। या तो हमारे पास आइसोलेटेड सेल्स हैं एंड उसको कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग? ये पेट्री प्लेट में रख रहे हैं, पेट्री प्लेट में। फिर उससे क्या मिलेगा? वील गेट अ न्यू प्लांटलेट। एंड बाद में उसको किधर लेके जाएंगे? उनके घर में। कौन सा घर? ग्रीन हाउस। वी विल ग्रो देम इन ग्रीन हाउस। सुमित पाल, समझा? देखो कुछ। यस मैम। तो बता, प्लांट का पीस जो लेते हैं हम, टुकड़ा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लेंट। वेरी गुड, एक्सप्लांट। फिर उसके बाद में हम लोग उसको न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखते हैं, तो हम लोग को क्या दिखता है? एक मास ऑफ सेल्स फॉर्म होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एलस। कैलस बोलते हैं। बाद में ग्रोथ हार्मोन्स कौन से डालते हैं सुमित पाल? मैम ऑक्सिन और गिबरलिन। साइटोकाइनिन। ओके, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। हाँ, गिबरलिन, साइटोकाइनिन। ओके, ऑक्सिन से क्या मिलता है हम लोग को? ऑक्सिन से क्या होगा? रूट फॉर्मेशन। और साइटोकाइनिन से क्या होगा? साइटोकाइनिन से किसका फॉर्मेशन होगा? शूट। शूट का फॉर्मेशन होगा साइटोकाइनिन से। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट मेथड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। यस डियर, बोलो। मैम न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब? न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब वो मीडियम रहता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम का मतलब क्या है? इट इज अ मीडियम विच इज कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट टू ग्रो। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो मीडियम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट मीडियम। ओके मैम। ओके भैया, अभी हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो हमारा अभी हम लोग टॉपिक देख रहे हैं ना, उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो ये जो दिख रहा है ना आपको, फ्लावर, तो फ्लावर में कौन से पार्ट्स आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले जो फ्लावर की डंडी होती है ना, उसको बोलते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज रिसेप्टिकल, विच इज दी, ये जो डंडी होती है फ्लावर की, दैट इज कॉल्ड एज रिसेप्टिकल। क्या बोलते हैं उसको? रिसेप्टिकल। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी, ये जो स्वोलन पार्ट रहता है ना, यहाँ पे एक स्वोलन पार्ट जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, दैट स्वोलन पार्ट इज कॉल्ड एज थैलामस। दैट स्वोलन पार्ट इज कॉल्ड एज थैलामस। थैलामस। उसके बाद में वी हैव 4 important parts of the flower। कौन से 4 important parts of the flower आपको पता होना चाहिए? The first one is going to be this one which is written here, sepal लिखा है। This sepal is also called as calyx। ये calyx को क्या बोला जाता है? This calyx is called as the sepal। This calyx is called as the sepal। कौन से कलर का है? It is green in color। कौन से कलर का है? It is green in color। This calyx is called as, मतलब calyx is the outermost wall of the flower। सबसे बाहर wall है flower का। It is made up of individual members। जो individual members है ना, उसको क्या बोलते हैं? sepals। The individual members are called as sepals। अभी जो second part है, second part,
This is the second part, which is called as corolla. This second part is called as corolla, and जो individual members है ना, they are called as petals. The second part is the corolla. आपको अभी इसमें कितने petals दिख रहे हैं? वो जो 3 दिख रहे हैं ना आपको brightly colored, they are brightly colored parts. क्या होते हैं? They are brightly colored parts. They are called as petals. So the second whole of the flower is the corolla, and individual members उसमें कौन है? Individual members are called as the petals. Individual members are called as the petals. उसके बाद में next हम लोग ये बोलेंगे, we have the, आपको first और second whole of the flower समझा? The outermost whole of the flower is called as the calyx, which is called as the sepal. Individual members को क्या बोलते हैं? Sepal. The second whole of the flower is called as the corolla, and individual members are called as, क्या बोलते हैं individual members को? Petals. petals. अभी next हम लोग जाएंगे about the main important parts of the flower. जो male और female part of the flower है उसको देखते हैं. अभी जो male part of the flower है ना, that is called as androecium. Androecium is the male part of the flower. Androecium is the male part of the flower. And इसके individual members को क्या बोला जाता है? Stamens. Individual members को क्या बोलते हैं? Stamens. Individual members are called as stamens. Now, इसके parts हम लोग देखेंगे. Individual members are called as stamens. When we see stamens के लिए, तो it is consisting of this part. This is called as the anther. This is called as the anther. और ये anther के बीच में क्या होता है? 2 anther के lobes हैं, which are connected by connective. 2 anther के lobes हैं, बीच में क्या है उनके? connective. और नीचे क्या है? नीचे है filament. नीचे क्या है? filament. नीचे filament है. So all these 3 parts, anther, connective and filament, and individual members को क्या बोलते हैं? Stamens. अभी ये फ्लावर में आपको कितने stamens दिख रहे हैं? ध्यान से काउंट करके बताइए कितने stamens दिख रहे हैं? 6. वेरी गुड. 6 stamens है. 6 stamens है, और वो 6 stamens को मिला के बोला जाएगा that 6 stamens together will be called as the connective. वो जो 6 stamens है ना, together they are called as connective. आपको स्क्रीन पे अभी क्या दिख रहा है फिलहाल? नाजरीन माइक अनम्यूट करो. आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है डियर? फ्लावर मैम. स्क्रीन थोड़ी भी हाइड नहीं हो रही कि हाइड हो रही है? मैम बॉक्स थोड़ा आप ऊपर करोगे ना तो हाइड हो जाएगा. नहीं, फ्लावर छुप रहा है कि आपको दिख रहा है? मैं वो पूछ रही हूँ. दिख रहा है मैम, दिख रहा है. पूरा दिख रहा है ना? कट नहीं हो रहा है ना? लोअर पार्ट कट हो रहा है मैम, अपर पार्ट है. देखो अभी दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई दे रहा है? अभी पूरा दिख रहा है मैम. Okay. So when we are speaking about हम लोग जब आंसर के बारे में बोल, ठीक है, when we are speaking about the ऐसा क्यों हो रहा है? जय पवार को होस्ट बनाया गया है क्या? नहीं, ये जय पवार का क्यों बड़ा दिख रहा है मुझे?
एक सेकेंड है, मैं इसे सेटिंग कर लूँ। हाँ, अभी क्लियर दिख रहा है आपको मेरी फोटो? यस मैम। अभी क्लियर हुआ है ना? कब से मैं वो देख रही हूँ, मेरा बहुत छोटा सा बॉक्स आ रहा था, राइट ना? यस मैम। एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको मेरे को हाइड हो रहा था आप लोग का स्क्रीन। ठीक है, now it's more comfortable because I can see myself also. So androecium is the male reproductive part of the flower and individual members are called stamens. Stamens किससे बना है? 2 anther से बना है and it is made up of which में क्या है? Connective। और फिर हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट, नीचे जो डंडी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिलामेंट। Now let us see about the female part of the flower. The female part of the flower is called as gynoecium. We have gynoecium as the female part of the flower and उसका individual members को क्या बोलते हैं? कार्पेल्स बोलते हैं। ऐसा याद रखने का, females look good when they go in a car। तो याद रखना है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज द gynoecium। ये हम लोग को पता है, अभी हम लोग ने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, राइट? गाइनोशियम के इंडिविजुअल मेंबर्स को बोला जाता है कार्पेल। कार्पेल, ईच कार्पेल इज मेड अप ऑफ, हर एक कार्पेल किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ सिग्मा, स्टाइल, सिग्मा, स्टाइल एंड नीचे क्या रहता है? नीचे उसके ओवरी। वी हैव दिस एज द स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ये टिप वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज दी स्टिग्मा। ये जो नीचे जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज दी स्टाइल। सेकेंड जो हॉलो स्टॉक है दैट इज कॉल्ड एज दी स्टाइल एंड उसके नीचे क्या है? वी हैव इट एज दी ओवरी and inside this ovary we have got one or many ovules. Inside the ovary we have got one or many ovules. So when we say sexual reproduction in plants, we are interested about the 2 reproductive parts। कौन से 2 reproductive parts में interested है हम लोग? We are interested in Androecium and gynoecium. Very good, thank you Nazreen। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, उसी में वी आर इंटरेस्टेड। अभी मुझे कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको सिखाने हैं, तो डू यू ऑल हैव अ पेन एंड अ पेपर विथ यू ऑल? पेन आणि पेपर आहे तुमच्याकडे? डू यू हैव अ पेन एंड अ पेपर? यस मैम। आई स्पोक इन 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, ध्यान से देखो, ये वर्ड्स हम लोग को बहुत जरूरी है। कौन से वर्ड्स? वी हैव फर्स्ट थिंग, ये याद रखना, जो आंसर रहता है ना, आंसर स्क्रीन में दिख रहा है आपको, आंसर। आंसर क्या प्रोड्यूस करते हैं? आंसर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। आंसर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। सो दैट पोलन ग्रेन्स आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर्स। We are going to study the word microspore। ये चैप्टर में हम लोग को ना पोलन ग्रेन्स वर्ड नहीं याद रखना है, वी हैव टू रिमेम्बर द वर्ड माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन्स को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। अभी वो किधर प्रोड्यूस होता है? इन पोलन सैक। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? इन पोलन सैक। सो माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक। Now that pollen sac is also called as microsporangium। पोलन सैक को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। सो विच 2 वर्ड्स यू नीड टू रिमेम्बर इज, फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए किसके बारे में? अबाउट द माइक्रोस्पोर एंड सेकेंड अबाउट द माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर है ये 2 वर्ड्स के बारे में? माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड का मतलब क्या बोला मैंने? पोलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं इन पोलन सैक विच इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर है? यस और नो? नाउ नेक्स्ट, माइक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड हैज टू बी रिमेम्बर्ड। नाउ अभी जो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं ना, फीमेल में, फीमेल की पार्ट में जो ओवरी रहता है ना, उसके अंदर क्या रहता है? ओव्यूल्स। So we are going to see
ovary is called as megasporangium. ovary को क्या बोलते हैं? megasporangium. ovary is called as megasporangium. And sorry. Your ovary contains ovule. ovary के अंदर क्या होता है? ovule होता है. And ovule is called as megasporangium. ovule is called as megasporangium. And ovule के अंदर there is ovule क्या produce करता है? ovule produces embryo sac. उसके अंदर एम्ब्रियो सैक रहता है विच इज कॉल्ड एज मेगास्पोर. उसको मेगास्पोर बोलते हैं. मेगास्पोर क्या याद रखना है? मेल को माइक्रोस्पोर बोला जाता है, फीमेल में क्या बोला जाता है? मेगास्पोर. मैं इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा. इफ वी हैव दिस, ध्यान से देखो, इफ वी हैव दिस एज द आंसर, ये अगर हम लोगों ने आंसर बनाया, ये अगर हमारा आंसर है, दिस इज माई आंसर. ये आंसर के अंदर ना हम लोग बोलेंगे 4 लोब्स रहते हैं. ये जो 4 लोब रहते हैं, ये 4 लोब को क्या बोला जाता है? These 4 lobes are called as pollen sac. pollen sac के लिए मैंने क्या वर्ड लिखा है? आपको बोलो. pollen sac के लिए मैंने आपको क्या बोला? pollen sac माइक्रोस्पोरेंजियम. ओके, वेरी गुड. और इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, क्या प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स. वेरी गुड. माइक्रोस्पोर्स आर गेटिंग प्रोड्यूस इसके अंदर. वी हैव द माइक्रोस्पोर्स विच आर कॉल्ड एज द पोलन ग्रेन. वी हैव द माइक्रोस्पोर्स विच आर कॉल्ड एज द पोलन ग्रेन. So these microspores are called as the pollen grains. इसके अंदर ऐसे ऐसे माइक्रोस्पोर्स होते हैं. इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं. या एनोटेशन ही गायब हो गया वापस. ओके, अभी फीमेल के ओवरी के अंदर देखते हैं. इफ आई ड्रॉ दिस एज द ओवरी, ये अगर मैंने ओवरी बनाया, ये ओवरी के अंदर क्या रहता है? ये ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल. देखो, ये ओवरी के अंदर क्या रहता है? ये ओव्यूल है. और ओव्यूल के अंदर क्या रहता है? ओव्यूल के अंदर वी हैव दी, ये ओव्यूल है, उसके अंदर क्या रहता है? दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक विच इज कॉल्ड एज दी मेगास्पोर. एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड एज मेगास्पोर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी फीमेल गैमेटोफाइट. उसको एक और नाम है, एम्ब्रियो सैक भी बोला जाता है. और इट इज कॉल्ड एज दी फीमेल गैमेटोफाइट ऑल्सो. मीन्स उसके अंदर फीमेल गैमेट रहेगा. किधर रहता है मैं आपको भी बता देती हूँ. देखो, एग्जैक्टली यहाँ पे इधर सेंटर में रहता है, जिसको एग सेल बोलते हैं. एम्ब्रियो सैक के एग्जैक्टली सेंटर में ना क्या रहता है? एग सेल. कौन सा सेल रहता है? एग सेल. एग्जैक्टली सेंटर में कौन सा सेल रहता है? एग सेल. क्लियर है? ये सो नो? इतना आप लोग ने लिख लिया? इतना आप लोग ने Yes, लिख ma'am. लिया? Everybody? Everybody finished writing? Everybody No. finished writing? Yes, ma'am. तो हम लोग अभी आगे देखते हैं. I'll go to the next slide now.
ये एनोटेशन अभी चला जाएगा जैसे मैंने उसको क्लिक किया। Okay, a typical flower consists of essential and it contains non-essential wholes. अभी difference क्या है essential और non-essential में? Essential whole means they are required for what? Essential means they are required for reproduction, and non-essential wholes means they are not required for reproduction. So essential wholes में यहाँ पे लिखा गया है stamens and carpels. Stamens are the male part and carpels are the female part. And non-essential wholes में कौन आ रहा है? We have the sepal and petal. Okay. The male reproductive whole is called as the androecium, which you can see on the screen. The male reproductive whole is called as the androecium, and उसके individual members को क्या बोला जाता है? Individual members are called as the stamens. Individual members are called as the stamens. Stamen consists of, stamen में क्या क्या रहते हैं? कौन से parts रहते हैं? It consists of the filament, connective, और ऊपर क्या रहता है? Anther. मतलब दो lobes रहते हैं. What are those called as? Those are called as anther. बीच में क्या होता है? Connective, और नीचे जो डंडी है उसको क्या बोला जाता है? That is called as the filament. Clear है? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, अपूर्व. अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को? अगर मैंने इसको कट किया ऐसे, ठीक है, if I cut this anther over here, ये anther को ना ऐसे कट किया ऐसे, यदि हम लोग हॉरिजॉन्टल कट करते तो उसको क्या बोला जाता है? व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? व्हेन वी कट इट हॉरिजॉन्टली, दैट टाइम व्हाट इट इज कॉल्ड एज? ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स सेक्शन देखने वाले हम लोग. द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्टेमन, when we are cutting it horizontally, it is called as the transverse section. So transverse section, इसका मतलब क्या है? देखो, जो ऐसे दो lobes वाला आंसर हम लोग को दिख रहा था ना, ऐसे दो lobes वाला आंसर, उसको कट किया ना तो कैसे दिखाई देगा? आफ्टर वी कट इट तो हम लोग को क्या दिखाई देगा? विल सी इट इज टेट्रालोक्यूलर. कैसा है वो? इट इज टेट्रालोक्यूलर. टेट्रालोक्यूलर का मतलब क्या है? इट इज मेड अप ऑफ 4 पोलन सैक्स और इट इज मेड अप ऑफ 4 पोलन चेम्बर्स. किससे बना है? 4 पोलन सैक्स या 4 पोलन चेम्बर्स से बना है. It is made up of 4 pollen sacs or it is made up of 4 pollen chambers. Clear है सबको? Yes or no? So that is what we are going to see. Jay Pawar, mic unmute करो. Yash Pawar. Just Kaur. Why are people not unmuting? Yes, ma'am. Who is this speaking? Just Kaur. Just Kaur. Okay. जसप्रीत बड़ा है ना, जस छोटा है ना बेटा? Yes, ma'am. मैंने अभी क्या बताया था? जो दो लोब्स वाला आंसर है उसको कट करेंगे तो क्या दिखाई देता है? कट करेंगे तो पोलन सैक्स. कितने पोलन सैक दिख रहे हैं उसमें? 4, मैम. ओके, 4 पोलन सैक्स और 4 पोलन चेम्बर्स. तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे उसको? दैट इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट बोलेंगे. टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब क्या है? बिकॉज it is containing 4 pollen sacs or 4 pollen chambers, we will say that it is tetrasporangiate. Tetrasporangiate. दो lobes का आंसर है, मतलब it is a bilobed आंसर. Yes or no?
तो अभी इसके Yes, बाद ma'am. में हम लोग देखते हैं anther is generally diathecus having 2 lobes and tetrasporangiate. So over here I am marking it. An immature anther, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. Immature anther is represented by a group of parenchymatous tissue which is surrounded by single layer epidermis. ये पॉइंट अभी फिलहाल के लिए आप छोड़ दो. This point is not significant. हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे. Anther generally diathecus है. When we say diathecus means it is having how many lobes? 2 lobes. 2 lobes है ना. देखो ये वाला anther के 2 lobes है. We have 2 lobes anther and it is tetrasporangiate. It is tetrasporangiate means it is made up of 4 pollen sac or it is made up of 4 pollen chambers. 4 pollen sac or 4 pollen chambers. So diathecus anther which is having 2 lobes is generally tetrasporangiate. तो उसमें 4 pollen sacs है. 4 pollen sacs. And those pollen sacs are also called as what? अभी सिखाया था मैंने, जल्दी याद करो. Pollen sac are also called as Microsporangium. very good, microsporangium. Nazreen, thank you so much. ये जो pollen sac है ना उसको microsporangium भी बोलते हैं. It's called as microsporangium. Okay, अभी आगे. तो ये स्लाइड क्लियर है सबको? मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं प्लीज. Yes, ma'am. फर्स्ट पॉइंट मैंने नहीं बताया अभी तक. जो immature stage of anther is represented by parenchymatous tissue means that tissue is made up of parenchyma surrounded by a single layered epidermis. किससे surrounded है? single layered epidermis. मतलब सबसे outer most layer रहेगा ना, that is called as epidermis. क्लियर है? Now let's move ahead. Okay, this is the figure. ये डायग्राम सबको बनाने आना चाहिए है. I will show you all how to make this diagram. I will show you all blank slide पे. तो इसके लिए ना आप लोग अपना पेन एंड पेपर हाथ में रखो. मुझे इसका ना एक चार्ट पहले आपको बताना है. The chart of how it is divided. सबसे पहले this is our most favorite question of the board exam. Repeatedly asked question है ये. पूछा जाता है. What do they ask? It is the structure of anther in TS. क्या बोलते हैं? क्वेश्चन क्या है? It is the structure of anther in transverse section. या तो उन लोग उसको बोलते हैं TS of anther. इसका या तो डायग्राम आता है या तो डायग्राम विद आंसर. TS of the anther. Now when we say TS of the anther, it is divided into 2 parts. कौन से 2 parts में divided है? It is divided into 2 parts. The first part is called as the anther wall. पहला पार्ट को क्या बोला जाता है? anther wall. And the second part is called as the microsporangium. So anther wall, पहला part रहता है. This anther wall is made up of 4 layers. कौन से 4 layers हैं? The first layer is called as epidermis. First layer को क्या बोला जाता है? Epidermis. The second layer is called as endothecium. People are writing along with me. Yes or no? People are writing along with me. Yes, ma'am. मैं लिख रही हूँ यहाँ पे देखो. Epidermis. Epidermis. The second one is called as endothecium. Epidermis का meaning, epidermis is the outermost layer. इसके मेन पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो तो फटाफट लिख देना. एपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर है एंड इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. उसका काम क्या है? खाली प्रोटेक्शन करता है. इट इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेल्स. कौन से सेल से बना है? इट इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेल्स. एकदम चपटे सेल से बना है. इट इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेल्स. इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर. इट इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेल्स. It is protective in function. किससे फंक्शन है? Protective in function.
The second layer is called, आपने क्या क्या लिखा? Epidermis is the outermost layer. It is made up of flattened cells. लिखा. It is protective in function. The second layer is going to be called as endothecium. The second layer is called as endothecium या एंडोथिकम भी बोलते हैं उसको. आपको जो इजी लगे आप वो प्रोनाउंस करो. एंडोथिकम या एंडोथीशियम. एंडोथिकम और एंडोथीशियम. एनोटेशन क्यों गायब हो जाता है? गॉड नोस. एंडोथीशियम. थर्ड इज गोइंग टू बी दी मिडल लेयर. अच्छा, एंडोथीशियम के बारे में सुनो. It is the second layer. It is present below the epidermis. It is the second layer. It is present below epidermis. It is made up of single layer of cells. लिख रहे हो? धीरे धीरे बोलूं. Yes, ma'am. Endothecium. Endothecium किसके अराउंड प्रेजेंट है? It is present inner to the epidermis. It is present inner to the epidermis. It is made up of single layer of cells. किससे बना है? Single layer of cells. मैं यहाँ पे लिखती हूँ. It is made up of single layer of cells. Cells show fibrous thickening of callus. इनके cells में क्या है? Fibrous thickening रहता है of a substance called as callus. Fibrous thickening of callus. अभी वो किस में हेल्प करता है? It helps in dehiscence of anther at maturity. आप मैं जो भी बोल रही हूँ वो सब स्क्रीन पे है. Dehiscence of anther at maturity. So एंडोथीशियम के बारे में क्या लिखा आपने? It is present inner to the epidermis. किसके इनर है? It is present inner to the epidermis. It is made up of single layer of cells. It is present inner to the epidermis. It is made up of single layer of cells. Cells show fibrous thickening of callus. Cells के अंदर क्या रहता है? Fibrous thickening of callus. जो किसमें हेल्प करता है? It helps in the dehiscence of anther at maturity. मैं इसका डायग्राम बनाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा. The third layer is called as the middle layer. जो थर्ड लेयर है ना उसको मिडल लेयर बोलते हैं. अब ये मिडल लेयर it is made up of 1 to 3 layers of parenchyma cells. It is made up of 1 to 3 layers of parenchyma cells. अभी the cells of the middle layer degenerate at maturity. The cells है ना middle layer के they degenerate at maturity. Both the pollen sac refuse to form one in each lobe. आप लोग सिर्फ लिखने का काम करो, मैं आपको बताती हूँ मीनिंग इसका. Fourth and last layer is called as tapetum, which is also called as tapetum. Tapetum और tapetum. इतना तक लिखे हुआ है? Yes, ma'am. सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में क्या लिखा आपने? नाजरीन आप रीड करो प्लीज. Outermost layer, it is made up of flattened cell. It is protecting in function. Very good. गिरजा तेली ओव्यूल के नीचे वाला पार्ट कौन सा है? आपने पूछा है मैम. स्लो शो बिफोर स्लाइड.
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने इतनी देर से चैट रीड ही नहीं किया बिल्कुल भी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। गिरिजा तेली, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मैम ओव्यूल्स के नीचे आई थिंक थैलेमस। मैंने बोला है ना, थैलेमस है ना स्वोलन पार्ट। नहीं, उसको कौन सा डाउट है? बेटा थैलेमस डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना। ओव्यूल के नीचे जो दोनों फ्लोरल पार्ट्स थे ना, वो थे ना नाजरीन। सबसे पहले पेडिसल, जो डंडी ऑफ द फ्लावर। यस मैम। ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट वोल ऑफ द फ्लावर, जिसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स, विच इज कॉल्ड एज सेपल। और फिर बाद में उसके बाद में सेकेंड वोल ऑफ द फ्लावर, विच इज कॉल्ड एज पेटल। तो वो कौन सा पार्ट पूछ रही थी? और नीचे का स्वोलन पार्ट के बारे में पूछ रही है, कौन सा पार्ट में? एक मिनट, गिरजा तेली, मैंने आपको अनम्यूट किया। यस मैम। विच पार्ट यू आर आस्किंग अबाउट? सी, इफ आई एम आस्किंग ओहो, ये वाला पार्ट देखो, ये स्वोलन नीचे का पार्ट, इसके बारे में पूछ रहे हो। ये दिस इज कॉल्ड एज दी, ये क्या Ma'am, बोला I था? was रिसेप्टिकल asking about thalamus. thalamus. Then these are the sepals, which are called as calyx. Then these are the brightly colored part, which are called as the petals. अच्छा, आप थैलामस के बारे में पूछ रहे थे ना? Yes ma'am. Thank you. ओ गॉड, मेरा ये तो चला गया एनोटेशन वापस। ओके, नाजरीन ने बराबर बोला। क्या हो रहा है? एनोटेशन क्यों जा रहा है? मैं क्या करूँ उसका? ये रेस क्यों नहीं हो रहा है? ओके, हम लोग अभी नेक्स्ट के बारे में देख रहे हैं, टेप्टम। आप लोग सबको सेकेंड वाला भी समझा, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बारे में क्या बोला था? इट इज प्रेजेंट इनर टू दी एपिडर्मिस एंड इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। किससे बना है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। एंड these cells show fibrous thickening of callus. Fibrous thickening of callus helps in dehiscence of anther at maturity. सिर्फ लिखने का काम कर लो फटाफट, फिर आपके पास लिखा हुआ रहेगा, मैं फटाफट बता दूंगी। मिडिल लेयर के बारे में क्या बताया था मैंने? इट इज मेड अप ऑफ 1 to 3 लेयर्स ऑफ कौन सा सेल्स है? पैरेन्काइमा सेल्स। प्लीज पैरेन्काइमा सेल का मीनिंग लिखो। पैरेन्काइमा सेल्स मीन्स दे स्टोर फूड। What do parenchyma cells do? They store food. And cells of the middle layer, वहाँ पे layer नहीं लिखा है मैंने, please write it there. Cells of the middle layer, cells of the middle layer क्या लिखा है मैंने? Degenerate at maturity. So both the pollen sacs or pollen chambers, they fuse to form one in each lobe. Both the pollen sacs or pollen chambers, they fuse to form one in each lobe. और फिर क्या बताया मैंने? टेप्टम। क्या बताया मैंने? टेप्टम। टेप्टम के बारे में अभी बोल रही हूँ मैं, आप लोग लिखना स्टार्ट करो। मैं लिख रही हूँ स्क्रीन पे, आप लोग देखो। ओके, टेप्टम इज द इनरमोस्ट लेयर। टेप्टम क्या है? इनरमोस्ट लेयर है, विच इज सराउंडिंग द स्पोरोजिनस टिश्यू। टेप्टम इज द इनरमोस्ट लेयर सराउंडिंग द स्पोरोजिनस टिश्यू। टेप्टम इज द इनरमोस्ट लेयर सराउंडिंग द स्पोरोजिनस टिश्यू। आप लोग ना, केतन सूर्यवंशी ने पिछला स्लाइड बोला है दिखाने। केतन, मैं अभी बाद में ही दिखा सकती हूँ, अभी मैंने इसको हटाया ना तो पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है। मेरा वीडियो बार बार बंद करके चालू नहीं मैं कर रही हूँ। वो क्या हो रहा है, नेट का मुझे जैसे इंडिकेशन आ रहा है, तो आई एम ऑफिंग इट ऑफ। मैं खुद कर रही हूँ ऑफ उसको। इट इज द इनर मोस्ट लेयर सराउंडिंग द स्पोरोजिनस टिश्यू। लिखा सबने? इनर मोस्ट लेयर
surrounding sporogenous tissue, innermost layer surrounding sporogenous tissue, किसको सराउंड कर रहे हैं? स्पोरोजीनियस टिश्यू को. The cells of the tapetum, they are large in size, they have dense cytoplasm. लिख रहे हो आप लोग? Yes, ma'am. Cells of tapetum are large in size. They have diploid or polyploid nucleus. Diploid or polyploid nucleus. They have diploid or polyploid nucleus. Thin cytoplasm. Polyploid nucleus meaning? सिखाना है ना, पूरा स्लाइड ही सिखाना है बेटा मुझे, बिकॉज दे हैव थिन साइटोप्लाज्म. और इनका फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स. माइक्रोस्पोर का मीनिंग क्या होता है नाजरीन? दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स. Pollen grain. Yes, it is called as the pollen grain. So they provide nutrition to the developing microspores. They also contribute to the formation of sporopollenin, which is the component of pollen enzyme. ये क्या हो गया? They also contribute to the formation of sporopollenin, which is a component of pollen enzyme. They also contribute to the formation of sporopollenin. Which is the component of pollen enzyme. किसका component है? Which is component of pollen enzyme. इसका component है component of pollen enzyme. अभी ये सबका मीनिंग पहले मैं समझाती हूँ, फिर ही मैं आगे और पढ़ाऊंगी. पहले इतना का मीनिंग समझाती हूँ. ओके, सबका लिख के हो चुका है इतना? एवरीबडी डन राइटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I'll draw the diagram now. ठीक है, अभी हट गया, अभी आएगा नहीं है. अभी किसी को चाहिए रहेगा तो मिस नाजरीन चौधरी विल सेंड. यस डियर, श्योर? Yes, ma'am. कहाँ गया मेरा एनोटेशन वाला? छुप गया. मेरा एनोटेशन का पेन ही नहीं दिख रहा है मुझे, कहाँ गया? ओके, मुझे 2 मिनट के लिए ना स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट सी माई एनोटेशन पेन का वो किधर गया. ओके, देन आई ड्रॉ द डायग्राम. So many people have changed their pages. I can definitely see. मैं ना उन लोग के नाम ना नोट डाउन कर रही हूँ. Your parents will get a call tomorrow. Don't worry. मैं वापस शेयर स्क्रीन कर रही हूँ. हाँ, आ गया अभी. ठीक है, अभी ना मैं इसका डायग्राम बना रही हूँ और समझा रही हूँ. कोई भी अपना पेज चेंज नहीं करेगा. आई विल स्पेसिफिकली नाउ टेल यू द नेम. कौन है? सबसे पहले इफ वी ड्रॉ दिस आंसर, देखो ये ना एकदम दोनों साइड से ना इक्वल होना चाहिए. ये दोनों साइड से इक्वल का मतलब क्या है? ये प्रॉपरली सिमेट्रिकल होना चाहिए है. देखो
एक इमेजिनरी लाइन बीच में आप रखो, एक बीच में ना आप एक इमेजिनरी लाइन रखो। दिस हैज टू बी द शेप अप्रोक्सीमेटली, दोनों साइड से ये इक्वल रहना चाहिए। मेरा इक्वल नहीं है, मुझे पता है। आई एम नॉट ड्रॉइंग इट इन द बुक, आई एम ड्रॉइंग इट ऑन स्क्रीन, तो इक्वल एक्सपेक्ट मत करो। आई विल शो यू द डायग्राम, बट अब मैं बना के बता रही हूँ। ओके, इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, ये देखो, ये दिख रहा है आपको आउटर मोस्ट लेयर। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर जो मैंने बनाया दिस ब्लैक कलर में। इसको क्या बोलते हैं बोलो? दिस इज कॉल्ड एज द एपिडर्मिस। This outermost layer is called as the epidermis. It is made up of single layer of cells. These are flattened cells. And how they are protective in function. Single layer of cells, outermost cells है, कौन से cells है? Flattened cells है, चपटे cells है, और इनका function क्या है? They are protective in function. Black color में कौन से cells है? Epidermis. कौन से हैं? Epidermis. उसके बाद में उसके अंदर के cells को क्या बोलते हैं? ये जो अंदर के सेल्स दिख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज दी एंडोथीशियम। ये जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, एंडोथीशियम, इट इज अ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। कौन से हैं ये? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। एंड ये सेल्स के अंदर क्या है? दे हैव गॉट थिकनिंग ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड एज कैलोस। मतलब इनके वॉल्स ना हम लोग को ऐसे थिक बनाने हैं, इनके वॉल्स ना एक्चुअली ऐसे थिक बनाने हैं। मुझे ये मार्कर यूज करना चाहिए था लिखने के लिए। ये वॉल्स कैसे रहेंगे? एंडोथीशियम के थिक रहेंगे, बिकॉज दे हैव डिपोजिशन ऑफ व्हाट? दे हैव डिपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड एज कैलोस। तो रेड कलर के सेल्स कौन से हैं? कैलोस। सुना सबने? Yes, ma'am. इसके बाद में हम लोग बोलेंगे जो सबसे अंदर जो दिख रहा है अभी यहाँ पे, ये मैं अभी बना रही हूँ, रुको। ये जो सबसे अंदर ब्लू कलर का बना रही हूँ ना, ये 4 ना माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये देखो, ये मैंने 4 ना ऐसे माइक्रोस्पोरेंजियम बना दिए, 1 2 3 और ये 4। ये 4 कौन है? ब्लू कलर के मेरे माइक्रोस्पोरेंजियम। सो नाउ आई एम ड्रॉइंग द थर्ड लेयर विच इज कॉल्ड एज द मिडल लेयर। ये जो मिडल लेयर के सेल्स है ना, ये देखो, ये मिडल लेयर के सेल्स है। ग्रीन कलर में जो मैंने बनाया ना, दीज आर दी सेल्स ऑफ द मिडल लेयर। कितने लेयर के बने? दीज आर मेड अप ऑफ 1 to 3 लेयर्स ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स। किससे बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ 1 to 3 लेयर्स ऑफ, किससे बना है? दे आर मेड अप ऑफ 1 to 3 लेयर्स ऑफ Parenchyma cell. What do we mean by parenchyma cells? What do Store parenchyma food. cells do? Very good. They store food. ये स्टोर करते हैं फूड। अभी क्या लिखा है मैंने वहां पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, एट मेच्योरिटी द सेल्स ऑफ द मिडल लेयर दे डीजेनरेट। मेच्योरिटी पे क्या होता है? द सेल्स ऑफ द मिडल लेयर दे डीजेनरेट। सो जो दोनों पोलन सैक रहेंगे ना, बोथ दी पोलन सैक, दे आर गोइंग टू फ्यूज टू फॉर्म वन इन ईच लोब। सो बोथ दी पोलन सैक और बोथ दी पोलन चेम्बर्स, जो ग्रीन कलर के सेल्स है ना, ये जो ग्रीन कलर बोथ दी पोलन सैक, मतलब दोनों भी पोलन चेम्बर्स है ना, वो फ्यूज होके वन बन जाएंगे नीच लोग। तो मेरे को बताओ, ब्लैक कलर वाले सेल्स कौन से थे? ब्लैक कलर वाले एपिडर्मिस थे। Epidermis. रेड कलर वाला कौन सा था? एंडोथीशियम। फिर ग्रीन कलर वाला इज दी मिडल लेयर। एंड अभी जो मैंने ब्लू कलर में बनाया, ब्लू कलर में माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। अभी आप बोलोगे टेप्टम बाकी है। टेप्टम क्या होता है? टेप्टम इज स्टिल रिमेनिंग। बिफोर टेप्टम मुझे इसका एक मीनिंग बाकी है। डेहिसेंस वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेहिसेंस ऑफ आंसर एट मेच्योरिटी? ओके, एपिडर्मिस फंक्शन मैंने क्या बताया था? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज फ्लैटेंड सेल्स एंड इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। वो याद है? ये दोनों। Yes, ma'am. एंडोथीशियम के बारे में क्या बताया था?
अभी वो क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ थिकनिंग ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड एज कैलोस. दे आर मेड अप ऑफ थिकनिंग ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड एज कैलोस. अभी वो किस में हेल्प करता है, इन डेहिसेंस ऑफ एंथर एट मेच्योरिटी. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? डेहिसेंस ऑफ एंथर एट मेच्योरिटी का मीनिंग क्या होता है, आपको पता है, एक बार पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे तो ये एंथर के जो लोब्स है ना, दे आर गोइंग टू बर्स्ट रिलीजिंग दी पोलन ग्रेन्स. मैं आपको समझाती हूँ, देखो ये एंथर के लोब्स है. वंस दी पोलन ग्रेन्स आर रेडी, सो दिस एंथर विल बर्स्ट ऑफ, ये बर्स्ट होगा और क्या रिलीज करेगा, दीज आर गोइंग टू रिलीज दी पोलन ग्रेन्स. किसको रिलीज करेगा, पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा. सो दे आर हेल्पिंग इन डेहिसेंस ऑफ एंथर एट मेच्योरिटी. डेहिसेंस वर्ड का मीनिंग समझा, प्लीज वहां पे लिखो. एंडोथीशियम में मैंने बताया था ना, एंडोथीशियम में क्या बताया था, द सेल्स हैव गॉट फाइब्रस थिकनिंग ऑफ कैलोस. Fibrous thickening of callus help in dehiscence of anther at maturity. किसमें हेल्प करता है, dehiscence of anther at maturity. मिडल लेयर का काम क्या था, इट इज मेड अप ऑफ 1 to 3 layers of parenchyma cells. ये सेल्स जो होते हैं ना, वो कभी डीजेनरेट हो जाते हैं, दे डीजेनरेट एट मेच्योरिटी. सो बोथ दी पोलन चेम्बर्स, ये जो 2 पोलन चेम्बर्स दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर में, ये दोनों फ्यूज होके क्या बन जाएंगे, दे विल बिकम 1 in each lobe. बोथ दी पोलन चेम्बर्स विल, मतलब आपको अभी फिलहाल कितने पोलन चेम्बर दिख रहे हैं, 4. ओके 4 नहीं होंगे, हर एक लोब में एक ही पोलन चेम्बर होगा. क्यों, कैसे, हाउ? तो क्या होगा, ये जो मिडिल लेयर के सेल्स है ना, ये जो मिडिल लेयर के सेल्स है, ये सब डीजेनरेट हो जाएंगे. तो ये दोनों भी पोलन चेम्बर्स है ना, दोनों भी पोलन चेम्बर्स ये फ्यूज होके क्या बन जाएंगे, 1 in each lobe. बोथ दी पोलन चेम्बर्स और बोथ दी पोलन सैक विल फ्यूज टू फॉर्म 1 in each lobe. अभी ना लास्ट वाला अपना टेप्टम बनाना बाकी है मेरा. टेप्टम, I am drawing this tapetum again in red color. Tapetum is the innermost layer which is surrounding the sporogenous tissue. ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है, आपको दिख रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इनरमोस्ट लेयर आई एम मेकिंग विच इज कॉल्ड एज द टेप्टम. नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बनाते हो देखो, दिस इज द इनरमोस्ट लेयर विच इज सराउंडिंग द स्पोरोजेनियस टिश्यू. The cells of the tapetum are large in size. They have diploid or they have polyploid nucleus. क्या रहता है इनमें, डिप्लॉयड और पॉलीप्लॉयड न्यूक्लियस. एंड व्हाट डू, दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर्स एंड दे आर आल्सो फॉर्मिंग अ कंपोनेंट जो क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ पोलन का एक्साइन. इफ दिस इज द पोलन ग्रेन, जो आउटर पार्ट रहता है ना उसको एक्साइन बोलते हैं और इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, इंटाइन. सो दिस इज द एक्साइन. ये जो मैंने बनाया ना बाहर का लेयर, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द एक्साइन. ये जो बाहर का लेयर रहता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द एक्साइन. जिसको मैं ये कलर में बनाती हूँ, इनको दूसरे कलर में बनाती हूँ, ब्लैक कलर में दिखाती हूँ. ये जो बाहर का लेयर रहता है ना पोलन ग्रेन का, दिस इज कॉल्ड एज द एक्साइन. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द पोलन एक्साइन. तो ये पोलन का एक्साइन बनाता है. इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलिनिन. व्हाट इज स्पोरोपोलिनिन? पोलन का एक्साइन इज मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एज स्पोरोपोलिनिन. पोलन ग्रेन का एक्साइन इज मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एज स्पोरोपोलिनिन. डेहिसेंस वर्ड का मतलब होता है पोलन ग्रेन बर्स्ट हो. ये जो एंथर होता है ना, एंथर फटता है और क्या रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन्स आर गेटिंग रिलीज. That is called as dehiscence. Anther is bursting and pollen grains are getting released. That is called as dehiscence. Is it clear? Sumit Pal. तो चारों लेयर्स के बारे में सबका लिख के हो गया? Yes or no? Yes, ma'am. अभी अपना क्या बाकी है, अभी माइक्रोस्पोरेंजियम बाकी है. क्या बाकी है अपना, माइक्रोस्पोरेंजियम.
मैंने आपको चार्ट लिखवाया था ना, जिसमें क्या बताया था, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंथर वॉल एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बताया था? एंथर वॉल एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर वॉल में क्या बताया था, जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज दी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद सेकेंड लेयर कौन सा होता है? सेकेंड लेयर इज दी एंडोथीशियम। थर्ड लेयर इज दी मिडिल लेयर। फोर्थ लेयर इज दी टेप्टम। याद है? एंड ये 4, ये राउंड राउंड, इसको क्या बोलेंगे? जो 4 है ये अपने माइक्रोस्पोरेंजियम है। व्हाट आर दीज 4? दीज 4 आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी मैं आपको बता रही थी ना, देखो ये जब मिडिल लेयर डीजेनरेट हो जाएगा तो दोनों भी पोलन चेम्बर क्या हो जाएंगे? फ्यूज होके क्या बन जाएंगे? 1 इन ईच लोब। दिख रहा है आपको? यस और नो? Yes, ma'am. ये देखो, ये एक पोलन चेम्बर है, ये एक पोलन चेम्बर है, दोनों भी फ्यूज होके क्या बन जाएंगे? 1 इन ईच लोब। तो आपने को टोटल कितने दिखाई देंगे? वील सी 2 पोलन चेम्बर्स। 2 यहाँ के फ्यूज होके 1 बन जाएगा, 2 यहाँ के फ्यूज होके क्या बन जाएंगे? 1। तो 4 की जगह पे कितने दिखाई देंगे? 2। 4 की जगह पे कितने दिखाई देंगे? 2। यस और नो? अभी लास्ट है अपना Yes, ma'am. लास्ट पार्ट है अपना माइक्रोस्पोरेंजियम। प्लीज एकदम ध्यान से सुनो, उसके बाद में मैं पहले लिखवा रही हूँ। ये माइक्रोस्पोरेंजियम एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर भी है फॉर 2 मार्क्स। Okay, this microsporangium is also an important answer for 2 marks. Microsporangium in an immature anther, microsporangium is consisting of diploid mass of cells at maturity. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप देखो, microsporangium in immature anther, microsporangium is filled with microsporangium किससे filled है? This microsporangium is filled with diploid mass of sporogenous tissue. जो diploid mass of sporogenous tissue, इसका मतलब क्या है? नाजरीन, आपने मुझे पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस पूछा था ना। 1 Yes, सेट ma'am. ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? हैप्लॉइड। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? Diploid. तो पॉलीप्लॉइड का मतलब क्या होगा? मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम। Chromosome. अभी वो जो टेप्टम है ना, टेप्टम, उसमें क्या था? डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस पढ़ा था हमने। यस और नो? अभी देखो, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में एंथर इज इमेच्योर, मतलब एंथर 18 इयर्स का नहीं हुआ है आप लोग की तरह। यू आर नॉट 18 ना स्टिल? I'm 18. अच्छा, यू आर 18। कंप्लीटेड नहीं होगा, रनिंग एकदम होगा। complete है मैम। कंप्लीटेड 18। 2003 ना, my birth year है। How will I become presenter? Can you all hear me? Can you all hear me? Yes, ma'am. How will I become the presenter now? You all have any idea? Okay, you are now the presenter. I am the host. I am become the presenter now. Okay. Host was Sumit, na? Okay. मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। इट वॉज अ मिस्टेक फ्रॉम माई साइड। ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में आपने क्या क्या लिखा? मैं लास्ट वहां पे बोल रही थी आपको 1 mmc से, याद है मैंने क्या बताया था? 1 mmc which is microspore mother cell which is going to be what? Diploid. 1 mmc which is microspore mother cell which is diploid
इज गोइंग टू अंडरगो मियोसिस. क्या अंडरगो करेगा? मियोसिस. एंड क्या प्रोड्यूस करेगा? इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट? इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स. कितने मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे? 4. कितने माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे? 4. सो 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल. नाजरीन आपने क्या लिखा है बेटा? नाजरीन आपने क्या लिखा है? नाजरीन. सुमित पाल. सुमित पाल. यस मैम. यस मैम. क्या क्या लिखा है? One microspore mother is going to undergo this and it is going to form 4 haploid microspores. क्या फॉर्म करेगा? 4 haploid microspores. This process is called as microsporogenesis. ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? This process is called as microsporogenesis. क्या बोलते हैं ये प्रोसेस को? Microsporogenesis. What it is called as microsporogenesis. Very important term. मैं ये जो अभी बोल रही हूँ ना इसका डेफिनेशन लिखो. ये जो मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ, what is microsporogenesis. ये 1 मार्क का फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का. Microsporogenesis. It is the formation of haploid microspore. It is the formation of haploid microspores. It is the formation of haploid microspores. It is the formation of haploid microspores by meiosis of diploid microspore mother cell. क्या होता है? meiosis होता है. किसका meiosis होता है? Of diploid microspore mother cell. There is meiosis of diploid microspore mother cell. By meiosis of diploid microspore mother cell. Diploid microspore mother cell. Microspore mother cell. So क्या दिख रहा है हम लोग को? Haploid microspores बन रहे. कितने haploid microspores बन रहे हैं? How many haploid microspores are getting formed? जल्दी बोलो. We have 4 haploid microspores which are formed. कैसे फॉर्म हो रहे हैं? बाय मियोसिस. किसका मियोसिस? ऑफ डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. नाजरीन आपने डेफिनेशन क्या लिखा है? नाजरीन चौधरी. मैम वो म्यूट है, आपको उसे अनम्यूट करना पड़ेगा. ओके जानवी आप बोलो आपने क्या लिखा है फिर प्लीज. फॉर्मेशन ऑफ haploid microspores by meiosis of diploid microspore of mother cell. वेरी गुड. बाय meiosis of diploid microspore mother cell is called microsporogenesis. जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन. एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन. फॉर्मेशन किसका हो रहा है? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बाय मियोसिस. मियोसिस किसका हुआ? ऑफ डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल. वो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी ना वो कैसी थी? डिप्लॉइड. और उससे क्या हुआ था? मियोसिस होकर क्या बन जाता? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. देखिए आई वांट एवरीबडी टू स्टडी दिस डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ये 1 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन. किसका फॉर्मेशन हो गया? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का. एंड कैसे? बाय मियोसिस ऑफ डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल. 1 से 4 बने और डिप्लॉइड का क्या हो गया? हैप्लॉइड. डिप्लॉइड का क्या हो गया? हैप्लॉइड. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है. We would be continuing with this topic next time, and tomorrow we have a NEET lecture. In that we would be studying the topic. कौन सा टॉपिक बोला गया आप लोग को? जानवी तिवारी कौन सा टॉपिक बोला गया आपको?
morphology. वेरी गुड, मॉर्फोलॉजी करेक्ट है, वो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं. एंड लिसन वेरी मच केयरफुली. आपको ये 12th स्टैंडर्ड के लिए सेपरेट बुक बनाना है. आपको ये सब का नोट्स चाहिए रहेगा ना, तो आई वुड सेंड इट अक्रॉस प्रदीपा मैम. मैंने लास्ट लेक्चर का नहीं भेजा, मुझे पता है. आई विल सेंड इट वेरी सून. ठीक है, प्लीज गिव मी सम टाइम. I will send it by tomorrow or day after tomorrow. I will send it because our next lecture will be on Thursday. I guess Thursday को है शायद. तो उससे पहले ही मैं आपको भेज दूंगी राइटिंग नोट्स ये सब के. एंड कल मॉर्फोलॉजी का है, तो प्लीज थोड़ा सा रिवाइज करके रखना. हम लोग ने स्टेम पार्ट नहीं पढ़ा था, याद है आपको? तो कल हम लोग वो सब कवर कर लेंगे. किसमें? जब भी हम लोग नीट का पढ़ रहे हैं तभी वो स्टेम पार्ट उसमें कवर कर लेंगे. ओके, ठीक है. ओके, चलो, बाय ऑल. हैव अ नाइस रिमेनिंग संडे. गुड बाय, टेक केयर. प्लीज बी प्रेजेंट एवरीबडी टुमारो. जो भी पीपल हु आर इन नीड, प्लीज बी प्रेजेंट टुमारो. बाय नाजरीन. क्योंकि नाजरीन ने मुझे बाय लिखा तो मैं उसको बाय बोल दूँ, और किसी ने लिखा नहीं मुझे. ओके, चलो बाय. मैं एंड कर रही हूँ सेशन.